चेस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं आज आप सबके। एपिसोड चाहे चित्रहार था मगर आपके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। तो अनुपमा पे और ये रिश्ता क्या कहलाता है पे आप क्या कहते हैं सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। दोनों परिवारों यानी शाह परिवार और कोठारी परिवार में राही और प्रेम की शादी फिक्स होने पर खुशी का माहौल। जहां एक और शाह परिवार में अनुपमा जोशी अपनी बेटी राही कपाड़िया का शगुन करते हुए, जो शगुन प्रेम के घर से मिला था। अनुपमा की आंखें बेटी के इस रूप को देखकर भीगती हुई। आज अनुपमा की आंखों में खुशी के आंसू के साथ अपनी बेटी के लिए प्यार और साथ ही पराये होने का दुख भी था। और फिर माँ बेटी की प्यारी सी नोकझोंक, और फिर सब लोगों का प्रेम के मुखौटों के साथ राही को चीयर करने के लिए डांस। लेकिन आज एक बात जरूर है, आज गाने की वर्डिंग बिल्कुल सटीक, जहाँ राही के जीवन साथी का सुंदर वर्णन, साथ ही तोशू और पाखी के लिए भी उचित शब्द चोर और जहर। और दोनों बेशरम समझ ही नहीं रहे क्योंकि उनको तो कोठारी का पैसा दिख रहा है। और इसी बीच अनुपमा की अनुज की याद आती है। क्यों नहीं, राही अनुज की लाडली है और राही का अनुज के बगैर शगुन हो रहा है। और अनुपमा अगर दुखी होती है तो अनुज की तस्वीर से बात करती है, और अगर खुश होती है तो अनुज का मुस्कुराता चेहरा उसके सामने होता है। यानी हर सुख दुख में अनुज अनुपमा का साथ होता ही है। और तभी अनुपमा का फोन गिरता है, उस पर स्क्रैचेस और अनुपमा को अनिष्ट की आशंका। उधर कोठारी परिवार में भी प्रेम की प्यार से खिंचाई, चाचा और चाची और बच्चों के द्वारा, साथ ही राही का नाम लेकर प्रेम को छेड़ना। जहाँ ख्याति खुश वहीं मोटिवा को राही के नाम से परेशानी। और इसी प्यार बड़ी छेड़छाड़ के बीच प्रेम का कुर्सी से पैर फंसना और फिर लड़खड़ाते हुए अपने पिता पराग की बाहों में गिरना। वैसे भी जब भी बच्चा लड़खड़ाता है तो बाप इसी तरह संभालता है। लेकिन आज पराग की आंखों में गुस्सा नहीं, अपने बेटे के लिए कसक दिखी। और फिर मोटी बाकी ख्याति को इंस्ट्रक्शंस कि शादी की सारी रस्में कोठारी परिवार के हिसाब से होंगी। साथ ही राही की कुंडली मंगाने के लिए कहती है। और ख्याति जी अनुपमा के घर आकर राही की कुंडली बड़े हिचकिचाहट के साथ अनुपमा से मांगती है। अब अगर सोचने की बात है, अगर कुंडली नहीं मिली तो शादी क्या कैंसिल कर देंगी मोटी बा? तो क्या प्रेम फिर अपने घर से नहीं भाग जाएगा? पहले राही भागती थी, अब प्रेम भागेगा। वैसे तो कुंडली मिलनी चाहिए क्योंकि राही की ओरिजिनल कुंडली तो है ही नहीं, प्रश्न कुंडली है। और जब अनुपमा ने प्रेम की कुंडली माही के साथ दिखाई थी तो पंडित जी ने माही नहीं बल्कि प्रेम और राही को उपयुक्त वर वधु यानी राम सीता की जोड़ी कहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोटी वाह जो इतनी दकियानूसी है वो प्रश्न कुंडली को कैसे सही मानेंगी। और वो तो राही की जन्म से लेकर अब तक की कुंडली जरूर निकालेंगे, जिसमें राही की असल माँ का नाम, आश्रम का नाम, जिस आश्रम से अनुपमा अनुज ने राही को अडॉप्ट किया, साथ ही उनको अनुज अनुपमा आद्या की वजह से अलग हुए वो 5 साल की कहानी, और फिर राही पर शाह परिवार द्वारा आग लगाने का इल्जाम और राही का भागना, और 10 साल फिर आश्रम में रहना। क्या ये सब मोटिवा जैसी दकियानूसी महिला स्वीकार करेगी? ये शादी आसान नहीं होने वाली है। ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है। लेकिन आज राही ने प्रेम को अपने बड़ों की इज्जत और वही गलती जो राही ने अपनी माँ के साथ करी वो ना करने को कहती है। साथ ही डाइनिंग टेबल पर फिर अपने बेटे को शाह परिवार के साथ मजाक करते समय ये पता चलता है कि प्रेम वहाँ खाना भी बनाता है और परोसता भी है। तो मोटी बाप पराग कोठारी के गुरूर को तो ठेस लगनी ही थी। वो प्रेम को नौकर नहीं गुलाम कहते हैं। अब कल देखते हैं कि प्रेम क्या जवाब देता है। प्री कैट में पंडित जी लड़की की कुंडली की वजह से प्रेम पर कोई भारी कष्ट आ सकता है ये बताते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई भारी कष्ट आए और वो राही की वजह से टल जाए।
और फिर मोटी बा, ख्याति और पराग कोठारी अनुपमा, राही और बाबूजी से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि राही एडॉप्टेड है और मोटी बा को ठेस लगती है और वो मना कर देती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। रेखा जी, बहुत सही कहा आपने कि प्रश्न कुंडली जैसी भी हो, मगर ये मोटी बा असली कुंडली निकालेगी इस राही की, उसकी मदर की, उसके फादर की, सबकी कुंडली निकालेगी, क्योंकि ये मोटी बा है भाई। अपने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकती है, मगर होगा कुछ नहीं, क्योंकि जहां पे प्यार है वहां पे कुंडली का मतलब ही क्या है। तो देखते हैं कैसे मोटी बा बाल की खाल निकालती है कुंडली के चक्कर में। मजा आएगा। बढ़िया रिव्यू आपका रेखा जी, थैंक यू। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में अनुपमा ने जो कोठारी के यहाँ से आया शगुन की चुनरी इसको राही को पहना, इसका तिलक किया और उसे तो यहाँ पे अनुपमा के आँख में आंसू झलक आएगी कि बेटी अभी तो मिली और अब पढ़ाई भी हो जाएगी। तो ये बात सुन के राही भी बोलती कि मुझे शादी नहीं करना अगर आप रो रहे हो तो। अनुपमा ने फिर उसे छेड़ा, मजाक किया तो वो रूठ गई। और उसे रूठ के मनाने के लिए सब लोग ने डांस किया। अब यहाँ पे तोशू पाखी का तो खुशी का ठिकाना नहीं भाई, इनको तो लॉटरी लगी जैसा लग रही है। पर कितना हाँ, ठीक है, अभी वो खुशियाँ मना रहे, सब नाच रहे, खेल रहे, गा रहे, अच्छा लग रहा है। उधर प्रेम के घर में भी सब लोग यानी उसके भाई बहन उसे छेड़ रहे हैं कि वो मैसेज दिखा और आई का वगैरह वगैरह जो भी है। तो यहाँ खेल खेल में वो देखिए ऐसे इसमें छेड़छाड़ में गलती से ठोकर से गिरते गिरते बचते हुए प्रेम अपने पिता के गले लग ही जाता है, जो कि ख्याति को बहुत खुशी होती है। उसके पहले ख्याति बोल रही होती कि ये राही है जो हमारे जो प्रेम और हमारे रिश्ते को सुधार सकती है। राही के कदम ही पड़ते प्रेम हमारे घर तक आया, फिर रहने भी आ गया राही की वजह से। तो उसने धीरे धीरे राही के लिए बात डालना शुरू किया। अभी तो उसका कोठारी को अच्छा नहीं लग रहा है, पर उसने कहीं ना कहीं वो खुशी पर है। अब मोटी बा ने एक बात कही थी कि कुंडली मिला लेते, फिर कुंडली मिलाने के फिर शगुन देने के पहले कुंडली मिलाना था ना, तब सोचना था कि हम पहले कुंडली मिलाएंगे फिर शगुन करेंगे। तो यहाँ पहले शगुन दे दिया, बहू मानने वाली बात कर दी, और अब उसको कहते हैं कि कुंडली मिलाएंगे। तो कह रहे सच में अजीब लोग हैं, सोच इनकी बड़ी अजीब सी है। और रही बात है कि फिर करो तो फिर सिस्टमेटिक तरीके से करो, पहले कुंडली में ला लेना था, बाद में शगुन देना था। तो किसी के जज्बात के साथ, किसी के दिल के साथ, वैसे भी तो वो तैयार नहीं थी लड़की शादी के लिए। तो यहाँ मुझे वही लगता है कि ये मोटी बात गलत कर रही है। दूसरी बात है कि अनुपमा ने भी कहा कि टाइम नहीं मालूम है, और हम लोग ने प्रश्न कुंडली मैंने उससे हम ये किया था। तो अब उस पंडित जी ने तो कहा था कि बहुत अच्छे, तो ख्याति ने भी कहा कि हाथ की रेशा या फिर चेहरा देख के भी वो पंडित जी बता देते हैं। तो यहाँ मोटी बा ने वो उसका भी सहारा लेना चाहिए था, पहले ही ले लेना चाहिए था। आधा अधूरा काम करते हैं और फिर आधे अधूरे की बातें। तो यहाँ पे राही को दिखाई देना था ना पंडित जी को, और वैसे भी वो हाथ की रेखा देख के भी समझ में आ जाता था। तो या जब अगर डेट टाइम नहीं मिल रही है तो बता कर लेना चाहिए था, पर नहीं, तमाशा कुछ और होना बाकी रहता है ना। तो यहाँ अनुपमा, ये शाह परिवार में राही ने पकोड़े थोड़े ज़्यादा सेक लिए तो कड़क हो गए पत्थर। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे, मजाक कर रहे, और वीडियो कॉल भी प्रेम को कर दिया। अब यहाँ गुस्से से लाल बबूला हो गए, पराग कोठारी की उनकी गुलामी कर रहे हैं, नौकरी नहीं। अब इस पे भी कोई ना कुछ हंगामा होगा, वो कुछ ना कुछ बोलेगा ऐसा। उसके बाद देखते अभी वो बा को तो मैंने मोटी बा को पता चला कि कुंडली नहीं मिल रही और ये अच्छी नहीं है ना कुंडली इसकी, और वो प्रेम की जान को खतरा है। अब उन्हें मंदिर में अनुपमा, राही और इधर इन लोग की मुलाकात हुई, वो दिखाए रिकैप में। अब रिकैप देख के जो अनुपमा ने सच कहा, भी अनुपमा हमेशा सच कहती कि जब इतना सब उनको लग रहा है तो ये भी सुन लो कि ये अनाथ है। अब अनुपमा ने, हमने अनाथ आश्रम से लिया, उसे गोद लिया। तो यहाँ पे अभी मोटी बा ने तो कह दिया भाई कि अनाथ लड़की से शादी नहीं करना, और हमारे खतरा हमारे खानदान और वो वगैरह वगैरह। अनुपमा ऐसी थोड़ी वापस आएगी, अनुपमा उनको ज़रूर बताएगी इस बात का सच, और ये सब बताएगी अनुपमा कि अनाथ होना कोई वो नहीं है, उसमें बच्चे की क्या गलती, और हमारे संस्कार वगैरह जो भी बोलेगी अनुपमा। तो यहाँ अनुपमा बोलेगी तो शायद मोटी बा प्रेम के खातिर फिर से एक बार मान भी सकती है। पर एक सच जो आपने अभी कहा, माया, अभी आपकी वीडियो में मैंने सुना कि माया का जब पता चलेगा कि ये माया की बेटी है
और माया कहाँ से बिलोंग करती है वो भी है। तो डेफिनेटली अब ये सब तमाशा कौन करेगा, ये सब तमाशा माही करेगी, क्योंकि माही जितने भी सीन में आज प्रेम और उनका हमने जो रोमांटिक सीन देखा, डेट देखी उन्होंने, उनका डांस और वो सब बच्चों को आना और चुराना, ये सब हमने जो देखा, तो उसमें माही कहीं ना कहीं जल रही थी। डांस करते समय भी माही को अच्छा नहीं लग रहा था, माही को बुरा लग रहा था। अब यहाँ बा भी एक रोल करेगी। बा भी अब बीच बीच में बोलती है, जैसे बा ने कहा कि तुझे कैसे पता चला डेट ऑफ बर्थ का, तो बा माया जब आई थी तो छोटी अनु का असली डेट ऑफ बर्थडे मनाया, सेलिब्रेशन किया था, और वहाँ पे माया का भी सच आया था सामने। माया का भी सच आया था, उसने चूड़ियाँ बजाने वाली बात की थी, वो सब लोगों ने मिलके, तो यहाँ सब लोग थे। तब यहाँ बा ने फिर भी पूछा ना कि कैसे पता चला, इसलिए बा यही ऐसी बकवास बातें करेगी तो शायद माही सुन ले। माही को अब इतना बच्चों को पता नहीं होता, माही सुन ले कि ये माया की बेटी और माया क्या थी, तो ये माही आग लगाने का काम करेगी मुझे ऐसा लगता है। पर कहीं ना कहीं इन सब में अगर प्रेम का साथ देगी तो वो है ख्याति, क्योंकि ख्याति अपने बेटे को चाहती है, बेटे को प्यार करती है, बेटे के मन में दिल में जगह बनाने की कोशिश करेगी। शायद उससे मोटिबा को अच्छा ना लगे या जो भी हो, या फिर वो प्रेम को समझाएगी, जो भी ऐसा हो, या बताएगी, ऐसा कुछ लगता है मुझे। ख्याति कहीं ना कहीं ऐसा करेगी, धीरे धीरे ख्याति की तरफ प्रेम का झुकाव भी बढ़ेगा, ये सब होगा ऐसा मुझे लगता है। पर ये सब शादी के पहले ही होगा शायद, पर शादी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने वो से प्रोमो भी देखा है ना, जिसमें वो मुंबई जाने वाली बात करती है और फिर शादी की डेट आ गई है और शादी की बात करना जो भी कह रही, तो वो भी होगा। तो यहाँ तमाशा तो है, शादी इतना आसानी से नहीं होगी पर आसान नहीं होगा, और वो उसमें प्रेम की जिद होगी, प्रेम का ही होगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा कुछ होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। करेक्ट कहा वर्षा की, शगुन देने से पहले कुंडली मिलाती तो समझ में आता, शगुन के बाद क्यों। तो इसका मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है कि मोटी माँ को यानी कि वसुंधरा को कहीं ना कहीं ये अंदाजा ही नहीं था कि शगुन लेने जो आ जाएंगे अनुपमा और बापूजी और बा, उसको था कि इतना बड़ा ड्रामा हुआ है। इसके बाद मैंने सुबह सुबह फोन करके राही की बुराई भी कर दी है, उसको बुरा भला भी कह दिया है, अब तो ये शादी वादी का शगुन भूल ही जाएंगे। वो जो उसका पूरा पूरा स्ट्रेटेजी चल रही है कि मैं अच्छी रहूंगी, मैं प्रेम की नजरों में अच्छी रहूंगी, प्रेम को घर पे ले आई हूं अपनी एक स्ट्रेटेजी के जरिए, आखिरी इच्छा वगैरह वगैरह, मगर राही मेरी आखिरी इच्छा नहीं मानेगी, राही शादी के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए उसने शगुन वाला जो है वो प्रपंच जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ा उसको, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं थी कि शगुन आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं, क्योंकि मोटी बात तो भाई मोटी बात है। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नाम जी, ये अनुपमा के लिए। एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा सब्जेक्ट है। ग्रह, नक्षत्र, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ होते हैं। मैं नहीं कहती विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास करना ज़रूरी है, मैं नहीं कहती। मेरा मानना है कि अगर दिल का रिश्ता हो, मैंने ये भी देखा है कि जन्म कुंडली ये सब देख के बाद भी कई शादियाँ टिकती नहीं है। क्या कुंडली गलत है, ये इंसान गलत है? मेरा मानना है दोनों अपने 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 जगह में ज़रूरी है, होता है, विश्वास होता है, मैं विश्वास करती हूँ। पर कई बार क्या होता है कि इंसान गलत हो जाते हैं, गलत इंसान हो जाते हैं। जब उसके अस्तित्व, उसका पर्सनालिटी अगर बुरा है, अगर कुंडली अच्छी है, तो वो कुंडली क्या फ़ायदा जो इंसान ही गलत है। दोनों ज़रूरी है। क्योंकि मेरा भी हुआ था, तो मुझे 200 देखे थे वर, और क्योंकि उन्होंने कहा कि आप किसने, मेरे नाना जी की दोस्त ने कहा कि वो ठीक से देखना चाहिए। मेरी नानी घबरा रही थी कि मैं कहीं भाग जाऊंगी, मुझे भागने की हिम्मत नहीं है, अगेंस्ट द फैमिली मुझे इतना हिम्मत नहीं है। जी देखो, जहाँ आप काम करते हैं तो वहाँ आप पसंद आ जाता है तो आप प्यार करते हैं। अब आपको लगा कि वो अच्छा लड़का है, आप ठीक तरह से पेश आता है, तुम्हें तैयार करता है, पेश आता है, ट्रीट करता है, ऐसा होने के बाद शादी बदल जाते तो आप उन्हें क्या करोगे? ये लोग मन का नहीं देखते, दिल का रिश्ता जो होता है ना, वही अच्छी बात होती है। वही लड़की
प्रेम को बचा देती है, वो किसी को जान पर नहीं हावी होती है, वो जान बचाती है। ठग करके बच्चों के लिए वो झूठ बोल के वो करती है, वो गलत बात है। पर बच्चों को अच्छी तरह से कैसे भी तरह देखभाल करती है, उन्हें जान बचाती है, कैसे भी तरह करती है। हाँ, झूठ बोलती वो गलत बात है, पर दिल की बुरी नहीं है। उसको थोड़ा अनस्टेबल है, कहीं हाँ, कभी हाँ हो जाता है। पर एटलीस्ट अब तक तो ठीक है, सही ट्रैक में जा रही है, पर कभी-कभी वो गलत रास्ते में जाती है। एक मतलब अनस्टेबल डिसीजंस, मतलब जल्दी-जल्दी में कर रही है, सोच समझ कर नहीं कर रही है, वो बड़ी बात है। अगर वो सुधारे वो ठीक हो सकती है। और एक और बात, ये लोग ये कहाँ से आते हैं? जन्म देने से सिर्फ माँ नहीं होती है, हम दिल से होते हैं तभी जन्म देते हैं। गोद में लिए बच्चे क्या माँ नहीं बनते क्या? ये माँ ही भी कहाँ से आई है? काव्या ने किसी और की वजह से जन्म दिया था और उसके बाद हो गई। कॉम्प्लिकेटेड है, पर इंसान की परख होना चाहिए। ठीक है, कई बार अगर लड़की अच्छी है, ठीक है, उसकी वजह से प्रेम घर आई, ये नहीं देखा उसने। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, पेचीदा टॉपिक है कि मैं किसी के विश्वास में मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर में है, मेरे घर में भी बहुत कुछ हुआ है, मैंने देखा है बहुत जिंदगी में, और मेरे नाना नानी में प्रभावित हुए हैं, उन्हें भी डर लगा था। पर क्या है कि जिंदगी में जो आपको एक्सपीरियंस है, मतलब अनुभव से आपको सीख मिलती है कि हम थोड़ा और चौकना पेश आना चाहिए और फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। ऐसा हुआ था, मुझे 200 वर मिला था, 200 वर देखा, तभी मेरे पति आए, वो देखे, सभी देखे, दोनों के कुल्ले मिलाए, देखे, क्योंकि मेरा उनको करना था। मेरे नाना जी की एस्ट्रोलॉजी उन्होंने देखा था, उन्हें पैसा भी नहीं लेता, उन्हें बहुत अच्छे से देखा और उन्हें किया, तभी मुझे मिला, क्योंकि जिंदगी है ना बच्ची की, तो ऐसे देखते हैं। पर अच्छा हुआ, मेरे पति भी अच्छे हैं, फैमिली भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्रॉड माइंड है, बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। पर हर इंसान के नसीब ऐसा नहीं होता ना। मेरा मानना है ये बहुत गलतियां कर रहे हैं ये। आई अंडरस्टैंड, पराग उतारे अपने बेटे के हिसाब से, पिता के जरिए, क्योंकि वहां पर बनाता है, वहां पे सर्व भी करता है, वो कुछ सही है, कुछ गलत है। आई अंडरस्टैंड कि वो क्या, वो जैसे नौकर की तरह वो ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो इसलिए कि बुजुर्ग वो दिल से पेश आते हैं, वो बच्चे नौकर नहीं ट्रीट करते, वो प्यार से ट्रीट करते हैं। ना तोशु पाकी मैं विश्वास नहीं करती, वो बच्चे अच्छे हैं, वो प्यार से ट्रीट करते हैं, वो कभी वो नौकर की तरह ट्रीट नहीं करते। और प्रेम भी लकीर नहीं खींचता, उसको भी गलती है, क्योंकि कुछ तक सही है, कुछ तक गलत है। आई एस एन अंडरस्टैंड एज अ फादर, पेरेंट में समझती हूँ, पिता है कि उसको लगता है, पर वो कभी यो उसके लिए ना बहुत ईगो है, मतलब घमंड है, तो उसको प्रेस्टीज ज्यादा है कि ये नौकर है, ये अमीर करके ऐसे ट्रीट होना चाहिए। ये ऐसा नहीं चलता, जिस तरह वो प्यार से बताती है, करती है, बच्चे अच्छे से ट्रीट करती है, बापूजी अब प्यार से ट्रीट करते हैं, बेटे की तरह, पोते की तरह उसे व्यवहार करते हैं। पर आगे देखते हैं, ये मेरी छोटी सोच है, मेरे मानना है कि उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, और अभी से ऐसे कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं होगा राही के लिए, और राही प्रेम के लिए। अभी तक प्रेम को नहीं बताया, ये कुंडली मिला रहे हैं। जब माता रानी ने मिला है तो वजह होगी, उन्होंने पहले से कुंडली बनाया कि वो ठीक है, ये राम और सीता का वर है। आगे देखते हैं। सुचि जी, मैं आपकी बात से 101% सहमत हूं। मैं खुद भी, इवन आई रिस्पेक्ट ऑल रिचुअल्स, ऑल रिलीजन्स, बट जहां पे इंसान की बात होती है, वो किसी भी चीज से उसको मापा नहीं जा सकता। इंसान सिर्फ अपने बिहेवियर से ही मापा जा सकता है, चाहे जितनी भी कुंडलियां मिला लो।
कितने सारे ऐसे हम लोग एब्यूसिव मैरिजेस देखे हैं जिसमें कुंडलियां 100% मिलती हैं। तो कुंडली और इंसान दोनों ही अच्छे होने चाहिए, तभी मैरिज आगे बढ़ती है, कोई भी रिश्ता आगे बढ़ता है। आई एम 100% एग्री विद यू। सो रिस्पेक्ट विद ऑल रिलीजन्स एंड हर किसी के जो भावनाएं हैं वो काबिले तारीफ है, काबिले रिस्पेक्ट है, बट इंस्टेड ऑफ दैट इंसान अच्छा होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा रिव्यू सुचि जी आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। अनुपमा ने कहा शगुन लेकर गई थी और शगुन लेकर आई और उसने सारी रस्म की और कहा था अभी अभी तो मिली थी और अब पराई भी होने वाली है। थोड़े दिन तो अपनी मम्मी के साथ रह लेती, लेकिन बेटी तो पराया धन ही होती है। राही एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, ये सुनकर ही सबके होश उड़ गए और 440 वोल्ट का झटका लगा। तो राही की माँ तो माया है और माया एक प्रोसिक्यूटर थी। भले ही वो एक पुजारी की बेटी थी, मगर बाद में तो वो प्रोसिक्यूशन का ही धंधा करती थी, मजबूरी में ही सही। मगर ये सच कभी नहीं बदल सकता कोई भी कि वो एक धंधा करने वाली थी और उसके असली पिता कौन है ये कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि माया भी नहीं। अभी तो एक ही विस्फोट ने ये हाल कर दिया है, सबसे बड़ा विस्फोट तो अभी बाकी है। और कल अंश की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और सच्ची भी थी कि उस घर में माइल्स बिछाई हुई है, तो कदम संभाल कर रखना। कहाँ कब कैसे एक गलती और बूम। तो राही ये ससुराल में बहुत संभल कर चलना होगा। ये माही सेम माया की तरह चलती है। पहले पंडित ने कहा कि राही प्रेम की जोड़ी ही अच्छी है और अब ये पंडित तो कुछ और ही बोल रहे हैं। क्या अजीब चीजें हो रही है। माही और प्रेम की कुंडली नहीं मिली थी, तब साफ साफ पंडित ने कहा था कि ये दोनों पास नहीं आने चाहिए, ये जोड़ी बेमेल है। अब ये बोल रहे हैं कि प्रेम और राही की जोड़ी नहीं मिल रही है। राही की वजह से प्रेम की जान को खतरा है, मगर प्रेम की जान भी राही ने ही बचाई है। पहले माही खतरा थी, अब राही प्रेम के लिए खतरा है। एक बात पर टिकते ही नहीं है ये लोग। हाँ, तो प्रेम शाह के घर का नौकर ही तो है, ये आपको आज पता चला मिस्टर फराक कोठारी। फराक का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। इन कोठारियों ने सब पता लगाया था, तो ये पता नहीं लगाया था कि राही अडॉप्टेड है। आज भी अनु को अनुज की याद आई और अनुज को भी दिखाया। वही सीन मेरा फेवरेट सीन था, मिसिंग अनुज। कार्तिक ने भी नायरा को पिंक साड़ी पहनकर बुलाया था और प्रेम ने भी अपनी पसंद की साड़ी पहनकर राही को बुलाया। ख्याति बहुत अच्छी है, वाह मोटी वाह। ख्याति ने सच बताया तो उसे ही दबा रही हो कि अपना मुंह और पैर खोलने नहीं चाहिए। मीता ने सही कहा कि कुंडली नहीं मिली, फिर भी प्रेम तो राही से ही शादी करेगा। ये बात तो सच है 100%। तो मोटी बा आप कुछ भी कर लीजिए, मगर ये शादी तो होकर रहेगी। इतने संस्कारों वालों की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है। आपने शादी तोड़ी तो प्रेम घर छोड़कर चला जाएगा और वो आपको चलेगा नहीं। बादशाह को बोरिंग खाना लगा क्योंकि ये सात्विक खाना है। यहाँ अनु भी राही को खाना बनाना सिखा रही है। माही को बहुत ही जलन हो रही है, जल भून रही है राही को खुश देखकर। भजिए नहीं पत्थर है, इतने कड़क कौन बनाता है। ख्याति भी कुंडली लेने आई थी। यहाँ भी प्रेम ने ख्याति को देखकर रूडली बात की। तब अनु ने समझाया कि बदतमीजी नहीं मोटी बाई, ये जो आपने कुंडली की बात प्रेम से छुपाई है वो आप ही पर भारी पड़ने वाली है। अनु राही को अच्छे से खाना बनाना सिखा दो, वरना यहाँ ससुराल में राही को ताने जरूर मिलेंगे कि माँ ने कुछ भी नहीं सिखाया। राही बेटा, भातों से पेट नहीं भरता, खाना खाने से भरता है और तुम्हें सभी चीजों में अव्वल बनना होगा, तुम्हारी माँ की तरह, खास करके खाना बनाने में। अनु के गुरुजी ने तो पहले ही बोल दिया था कि राही और प्रेम के 36 गुण मिल गए हैं और दोनों की जोड़ी राम सीता की है। और कुंडली मिलानी थी तो सगुन नहीं देना चाहिए था, पहले कुंडली मिलवाते। बा वैसे भी आपके घर आए पंडित जी जो आए थे उन्होंने तो बोल दिया था प्रेम राही की शादी करा दो। तब शायद पंडित जी ने राही की कुंडली भी नहीं देखी थी। अगर राही को मोटी बा और पराग दिख के पहचान गए कि वो कैसी है, तो प्रार्थना को देखकर इनको कुछ समझ में नहीं आता कि ये कितनी दुखी है इस जमाई से। तेरे रिश्ते में नमक मिर्च और सब मसाला
तेज है, फिर भी तू आज तक बैलेंस करती है ना। वैसे तेरी बेटी तो बचपन से ही शाह को बैलेंस करती आई है, तो इनको भी कर लेगी। सब अनुज अनु के जैसे खुले दिल के और समझदार नहीं होते, जिन्होंने माया का सच जानने के बाद भी छोटी को अपनाया और बहुत प्यार दिया। इसी बेटी की वजह से दोनों ने अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई, फिर भी दोनों का प्यार बेटी के लिए कम नहीं हुआ। माँ बेटी की फोटो जो मोबाइल में थी, वो मोबाइल फूटने से लगा कि शायद फिर से माँ बेटी के बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन नहीं आनी चाहिए। अनुज के एंट्री के लिए ये ट्रैक लाए हैं, मगर बच्चे को अडॉप्ट करना गुनाह नहीं है, पुण्य का काम है। प्रीकेप में राही ने प्रेम की जान बचाई, जो सीढ़ी गिरने वाली थी, प्रेम के सर पर गिरने वाली थी, तब राही उसे वहां से हटाती है। प्रेम को अनु और राही के ऊपर इल्जाम लगाएगी मोटिबा और शादी के लिए मना करेगी, तब अनुज अपनी दोनों अनु को बचाने जरूर आएंगे। अनु की खुशी के आंसू और अनुज की प्रेजेंट बहुत इमोशनल सीन था। पहले अनु अनुज की जिंदगी बर्बाद की, अब राही प्रेम की करेंगे। ये सा कभी नहीं सुधरेंगे। बा को पता है कि राही का बर्थडे असली वाला कब आता है। जब माया आई थी, उसने संक्रांत के 2 दिन बाद ही राही का रियल बर्थडे मनाया था। फिर भी लीला पूछ रही है कि तुझे रियल डेट कैसे पता चली। लीला पागल है? जब रियलिटी चेक राही को मिलेगा, तब उसे समझ आएगा कि उसने अपने माँ बाप के साथ कितना गलत किया था। अगर अलग करके उसी के कर्मा रिटर्न अब उसे मिलेंगे। जब सबको पता है कि प्रेम अपने घर पर रहता है, तो इस तरीके की फोन पर बकवास करने की क्या जरूरत थी। इन लोगों को शोभा देता है ये सब बोलना, जब पता है कि प्रेम की फैमिली कैसी है, एक रिच फैमिली है। इनके जैसे लोग उसके घर के नौकर है। इन लोगों ने प्रेम को नौकर समझ लिया है। बहुत भारी पड़ेगा इनको ये सब बोलना। और बापूजी भी बच्चे बन गए, इतनी उम्र हो गई, मगर समझदारी कहाँ बेच आए पता नहीं। ख्याति प्रेम का साथ देगी राही से शादी करने के लिए। मोटी बात, जैसे आपने मीठा और ख्याति को दबा के रखा है ना, लेकिन आप राही को दबा कर नहीं रख पाएंगे। और ये जो विस्फोट होने वाला है अडोप्टेड वाला, वो तो कम है, आगे आगे और भी धमाके देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। बिल्कुल करेक्ट कहा ख्याति जी आपने। कुंडली मिले ना मिले, प्रेम तो राही से ही शादी करेगा। अब मोटीबा कुछ भी कर ले, जो है वो है। अब आगे अगर नहीं करेगी तो भागेगा प्रेम, जो आपने सबने अपनी वीडियोस इसमें ऑडियोज में कहा है। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अंजू मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। यहाँ दोनों के घर में एक दूसरे ने शगुन दे दिया है, जहाँ राही को भी ये सब लोग चिढ़ाते हैं। और यहाँ एक इंसिडेंट होता है कि अनुपमा का मोबाइल गिर जाता है, जहाँ राही और अनुपमा का फ़ोटो में दरार आ जाता है। यहाँ माही को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सब कुछ देखते हुए, क्योंकि उसने अभी भी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं किया है कि प्रेम कभी भी उसे प्यार नहीं करता था, और राही इन दोनों के बीच कभी भी नहीं आई है, क्योंकि राही प्रेम ही एक दूसरे से प्यार करते थे, ये उनके बीच में आना चाहती थी। जब ये समझ जाएगी तब उसे भी रिलैक्स फील हो सकता है। यहाँ जिस तरह से डाइनिंग टेबल में फिर से सीन होता है कि पराग और सब लोग खाना खा रहे हैं, जहाँ ऑलरेडी एक बार मोटीबा कह चुकी है कि उनके घर में फ़ोन अलो नहीं है खाने के वक्त। पर यहाँ जिस तरह से कॉल आता है, जहाँ प्रेम भी फ़ोन उठा लेता है और उन्हें मना भी नहीं करता है कि बाद में कॉल करूँगा। मुझे ये प्रेम का बहुत ही ओवर लगता है। ऐसा क्या अच्छापन दिखा है इन शाह फैमिली मेम्बर्स के में, मुझे समझ में नहीं आता है। भले ही वो अनुपमा को एडमायर करता है, राही से प्यार करता है, बाकी सब लोगों का तो वो सच्चाई अब तक तो जान चुका है किस तरह से वो
इवन अनुपमा और राही से बिहेव करते थे। यहाँ पराग को फिर से गुस्सा आ जाता है, जहाँ उसका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है कि उसे गुस्सा आता है कि वो ना बल्कि अनु की रसोई में शिफ्ट का काम करता है, जहाँ उनकी घर की चापलूसी भी करता है, उनकी घर में खाना बना के उनको वो परोसता भी है। यहाँ इतना सब कुछ शाह फैमिली मेम्बर्स के लिए करता है प्रेम, और उसे ये समझना चाहिए, भले ही वो ख्याति से नाराज़ है या उसे पसंद नहीं करता है, पर उम्र के हिसाब से वो खुद उन्हें डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। किस तरह से वो उन्हें देखते ही रिएक्ट करता है, वो गलत कर रहा है प्रेम यहाँ राही के ख्याति के साथ, क्योंकि ख्याति बहुत अच्छी माँ है, और उसे जब सच्चाई पता चलेगी कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था, तब खुद ही ख्याति को वो अपनी माँ मान लेगा और उसे उतना ही रेस्पेक्ट और उसे प्यार देगा जो उसकी असली माँ को देता आता है। यहाँ गलती से ही सही पराग और प्रेम गले लग जाते हैं, जहाँ पराग को भी बहुत अच्छा लगता है पर वो रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ ख्याति खुश हो जाती है कि कम से कम पराग को तो ये मौका मिल गया कि प्रेम का गले लगने का। और यहाँ मोटी बा इंसिस्ट करती है कि राही की जाके कुंडली लेके आने के लिए, जहाँ राही की कुंडली देखते हुए पंडित जी ये कहते हैं कि राही की वजह से प्रेम के ज़िंदगी में खतरा है, और असल में तो राही ही बचाती है प्रेम को मुसीबत से। और यहाँ मुझे लगता है ये पंडित जी को भी कोई ना कोई कहा होगा इस तरह से कहने के लिए, जहाँ ये बात पराग या गौतम फैलवा सकता है पंडित जी से, क्योंकि वो उन्हें इस शादी से एतराज़ है। अगर उन्हें पता चले मोटिबा को कि राही के वजह से प्रेम की ज़िंदगी पे ख़तरा है, तो मोटिबा खुद ही इस शादी को मना कर देगी। शायद ऐसा हो सकता है, पर इस सच्चाई की वजह से बहुत सच्चाई खुलासे हो जाएंगे, जहां आगे जाके ये पता चलेगा कि अनुपमा अनुज की असली बेटी नहीं है राही, जहां उन्होंने उसे मुंबई से एक अनाथाश्रम से अडॉप्ट किया है। पर आगे जाके ये भी खुलासा हो सकता है, या अनुपमा पूरी सच्चाई बता सकती है कि यहाँ ये तक सब सच आ गया है, तो आगे शादी के बाद खुलासा होके राही के ज़िंदगी में मुसीबत ना आए, ये सोचते हुए अनुपमा सारी सच्चाई कह सकती है कि माया की सच्चाई, जहाँ वो माया की सच्चाई सुनने के बाद तो बिल्कुल शादी के लिए मानेंगी ही नहीं, क्योंकि एक अनाथ बच्ची को ही वो अपना नहीं पाएंगे। तो जब उन्हें ये पता चलेगा कि माया को खुद को पता नहीं है कि उसकी बच्ची की बाप कौन है, तो ऐसी लड़की को वो अपनी घर की बहू कभी भी नहीं बनाएंगे। जहाँ प्रेम इसका एतराज़ कर सकता है कि मुझे राही ही चाहिए, जहाँ आगे जाके देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, किस तरह से इन दोनों की शादी होगी कि नहीं, या शादी के वक्त दोनों घर छोड़ के जा सकते हैं, या राही को फिर से शायद भड़काया जा सकता है शाह फैमिली मेम्बर्स के द्वारा कि अनुपमा को ये पूरी सच्चाई बताने की क्या ज़रूरत थी, जहाँ राही अपनी मम्मी से नाराज़ हो सकती है कि वो जानबूझकर उन्होंने ये सब कुछ सच्चाई अभी खुलासा कर दिया है कि उसकी शादी ना हो, क्योंकि राही बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाती है, तो उसे इनको किसी को मेहनत नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, जहाँ सिचुएशन ऐसा क्रिएट होएगा और सिचुएशन के हिसाब से ये लोग भी उसे भड़काते ही जाएंगे। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
बिल्कुल सही राधिका कि इस प्रेम को शाह फैमिली में ऐसा क्या दिखा। हाँ बिल्कुल सही है, अनुपमा को एडमायर करता है, राही से प्यार करता है, मगर बाकी लोगों में ऐसा क्या जादू है जो प्रेम उनकी चापलूसी करता है। बिल्कुल सही कहा राधिका आपने। ये बात सोच के तो हम खुद हैरान हैं, क्योंकि इससे अच्छी तो उसकी अपनी फैमिली है। कम से कम बादशाह उससे प्यार करता है, राजा भी प्यार करता है, चाचा चाची प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, मगर यहाँ पे तो सिर्फ नौकर ही समझते हैं। तो बढ़िया रिव्यू राधिका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठीक था। ये अम, अम, ये अनुपमा जो है उसका जो प्रेम की घर वालों ने उसके लिए राही के लिए दिया है शगुन, तो उसको शगुन की चुनरी ओढ़ा रही है और उसका वो कर रही है, जो भी उनके यहाँ रस्म होती है वो पूरी कर रही है। और सब लोग जो है राही को छेड़ रहे हैं। और ये आज उधर ये प्रेम के घर वाले भी उसको प्रेम को छेड़ रहे हैं आज। लेकिन एक जो है एक बात अच्छी हुई, जब इसका मतलब आज तो कम से कम पराग के जो है एक जो अब मतलब तपते दिल को थोड़ी सी तो ठंडक मिली होगी, जब उसका प्रेम का पैर सोफे में अटक के और वो गिरने वाला होता है और उसके गले लग जाता है। कम से कम कुछ देर के लिए ही सही ही प्रेम उसके पराग के गले तो लगा। अभी इसको सच पता नहीं है प्रेम को, गायत्री का। जिस दिन ये इसको सच पता चलेगा अपनी माँ की मौत का या जो भी है, तो वो बहुत पछताएगा। और ख्याति और ये मोटी बात दोनों रसोई में कुछ काम कर रहे हैं, तो वो कह रही है कि ये कि तुम जो है उसको वहाँ जाके उसकी कुंडली ले आओ और ये ले आओ। और उसने कहा कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी। और ये उसके घर भी आती है, तो उसको अनुपमा उसको मतलब तारीख तो बता देती है और जगह भी बता देती है, लेकिन उसको टाइम नहीं बता पाती है। और अनुपमा का कहना बिल्कुल सही कि जब दिल मिल गए हैं तो कुंडली मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वसुंधरा तो लाइन पे चलने वाली औरत है, वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि। और वो उससे कह रही है कि हमारे यहाँ, हाँ ख्याति सही कह रही है कि हम वो शादी जरूर दो परिवारों में होती है, और लेकिन रस्म तो सिर्फ जो है हमारे घर की ही चलेंगे, रिवाज तो हमारे घर की ही चलेंगे। और वो जब ख्याति उससे मिलने गई है अनुपमा से, तो वहाँ पे प्रेम भी आ गया है और अनुपमा ने राही को इशारा किया है। और लेकिन आज प्रेम वैसे तो कहते हैं कि औरतों का सम्मान करता है, सब करता है, लेकिन उसने ये वो पूछ रहा है अनुपमा से कि ये यहाँ पे क्यों आई है, कुठारी है इसको, और कैसे, और कौन सा काम आ पड़ा जो उनको यहाँ आना पड़ा। लेकिन अनुपमा ने बिल्कुल जो है दृढ़ शब्दों में जो बोला है कि ये मेरी सहेली भी है और ये मेरी होने वाली समधन भी है, और मैं जो है ये यहाँ आती जाती रहेंगी। और राही ने अपनी होने वाली सास के पैर छुए हैं। तो और ये सब वो राही जो है खाना बनाना सीख रही है। उधर ये बादशाह कह रहा है कि अपने घर के खाने की मेज पे वो कह रहा है कि ये वहाँ पे तो वो जो है मूंग भजिया बने वो बहुत अच्छा बनाती, और जो राही ने बनाए हैं वो तो खैर क्या कहते हैं इतने हार्ड है कि किसी से चबाए नहीं जा रहे। हाँ, उससे पहले ये जब सब लोग राही को छेड़ रहे हैं, तो उसमें जो है ये अनुपमा ने तोशू और पाची के बारे में बिल्कुल सही कहा। जब वो एक गाने में लाइन आई है कि झूठ मैं नहीं बोलती, तो वो उसने तोशू का वो मुखौटा उतारा है। और जब मैं जहर नहीं खोलती तो उसमें पाकी का
वो उतारा है मुखौटा, बिल्कुल सही था, क्योंकि वो ज़हर घोलने का काम तो पक्की पक्की तौर पे करती ही है। और तोशु तो झूठ बोलने में नंबर 1 है। अगर इस झूठ बोलने में कोई कंपटीशन होता होगा ना, तो उसमें जैसे ये कहता है कि मैं एमबीए में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो अगर उसमें अगर कोई गोल्ड मेडल से भी कोई ऊपर डायमंड मेडल होता हो या कोई सा भी और होता होगा ना गोल्ड मेडल से भी ऊपर, तो तोशु को पक्का मिल जाएगा। ये तो पक्की बात है। और अब माही भी अब कुछ ना कुछ तो कांड करने वाली है, मुझे लगता है। और अगर ये सोच रही है कि मैं राही का पत्ता काट के अपना वो कर लूँगी, वहाँ पे उसकी घर की बहू बन जाऊँगी, तो ये तो माही की बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। ये भले ही इसकी मोटी बा के साथ मिलकर राही को इस घर की बहू ना बनने दे, लेकिन बहू तो माही भी नहीं बन पाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो उसके जन्म का सच भी तो इसके आएगा ना सामने कि भई ये सिर्फ़ काव्य की बेटी है, विमला की बेटी नहीं है ये। तो पता तो चल जाएगा। और अभी तो राही का भी तो यही सच आया है कि ये एडॉप्टेड है, जो हमें प्री कैप में दिखाया जा रहा है। और ये एडॉप्टेड है, तो मोटी बात जो कह रही है कि हम अपना वो नहीं करते, हम कभी इसको स्वीकार नहीं करते और ये नहीं करते। अभी तो जिस वक़्त ये माया का सच कि इसकी माँ जो माया थी, तो वो जो काम करती थी, उसके बाद उसको सुनने के बाद तो जो है रही सही कसर पूरी हो जाएगी। और तब ये राही को शायद रियलाइज़ हो, अब थोड़ा बहुत कर रही है, कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी इन दोनों को अलग करके। जब ये इन दोनों का या नाच-गाना हो रहा है, ये अनुपमा वगैरह का, तो वहाँ उसको एक झलक अनुज की दिखाई दी है। तो हमें शायद अब थोड़ी-थोड़ी जो है उम्मीद जाग तो रही है कि शायद अनुज के आने का कुछ स्कोप हो सकता है। और आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। बहुत सही कहा सुजाता जी के असली मुखौटे, सही मुखौटे उतारे हैं तोशु और पाकी के, एक जहर और एक चोर और झूठा। बिल्कुल सही कहा। मगर ये मुखौटे गाने में उतारे हैं, अगर रियल लाइफ में भी ऐसे ही मुखौटे उतार के उनको सही सबक दे अनुपमा तो मजा है। मगर सबक देने के बाद भी ये समझ में नहीं आते हैं कि क्यों ऐसे हैं, क्योंकि अनुपमा बहुत सबक दे चुकी मगर ये नहीं सुधरे। तो बट आपका रिव्यू बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज आप सबके जो आपने भेजे हैं। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का ये रिश्ता का एपिसोड देखा। मास्टर बंसल को कुछ सुनना नहीं है, सिर्फ अपने ही मन की बातें बनाए जानी है और बोलते जाना है, और सिर्फ किस तरह से मारपीट की जाए वही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। आज भी चारू ने झूठ बोला कि मैं काम से गई थी, मैं रास्ते में मिली इसलिए मुझे लिफ्ट दी, लेकिन अबीर ने सच बता दिया कि नहीं, चारू और मैं हम दोनों मिले थे, हम दोनों ने बातें की और उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, तो मैं क्यारा को अपना लूं। और अबीर क्यारा को प्रपोज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी उससे करनी चाहिए जो तुमसे प्यार करे। लेकिन ये गलत है अबीर। चारू को जलाने में तुम क्यारा के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, और ये लड़की सच में दबंग है, पूरे घर वालों के खिलाफ जाकर। सच में इसमें बहुत हिम्मत है बोलने की क्यारा में, जबकि चारू में नहीं है। चारू क्यों दब रही है वही समझ में नहीं आ रहा है। और विद्या, तुम इतना नीचे गिर गई हो कि इतनी घटिया तुम्हारी सोच हो गई है। सच में घटियापन में तो तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। इतनी गंदी तरीके से तुम अबीरा पे लांछन लगा रही हो। चलो, कम से कम आज तो अरमान के मुंह से शब्द फूटा और अपनी माँ को चुप तो करवाया। उसके कैरेक्टर को तुम जज करने वाली होती कौन हो? खुद का कैरेक्टर देखो कि तुम कितना गिर चुकी हो। अपने बेटे का घर उजाड़ने में इतनी अंधी बन चुकी हो कि सच तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है, या फिर देख के तुम अंधा बन रही हो।
लेकिन चलो आज अबीर ने सही तो कहा कि माँ ने जिंदगी बर्बाद की और बेटा तेवर दिखा रहा है। वाह अबीर, बहुत बढ़िया तुमने ताना मारा है, लेकिन ये लोग नहीं सुधरेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तुम्हारे तानों से। और आर के इतना क्यों एडिटिंग कर रहा है, क्यों इतना परेशान कर रहा है बार बार फोन करके। अरमान को गुस्सा आया और फोन उसने पानी में फेंक दिया, लेकिन वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो शिवानी घर पे आ गई और वो सिर्फ अबीरा के बारे में पूछ रही थी, इसलिए वो मिलने के लिए चली भी गई। चलो गाड़ी से टकराई वो भी अरमान के, और माँ बेटे का कुछ तो कनेक्शन है, दोनों का एहसास हुआ। अच्छा था वो सीन। वो आरू भी कहती है, लेकिन फिर आर के आ जाता है। अब शायद अरमान की आँख खुलेगी कि सच में उसकी माँ बीमार है, इसलिए वो कहता है चलिए मैं आपकी बहू के पास लेके चलता हूँ, मैंने उसका घर देखा है। लेकिन जिस आरू की वो बात कर रही है वो तो तुम ही हो अरमान, और तुम्हारी बीवी अबीरा है, तो तुम दोनों हुए ना उसके बेटा और बहू। आर के उसकी माँ नहीं है, लेकिन ये एक पल के लिए आर के भी आज डर गया कि मैं आपका आरू हूँ। तो जब पता चलेगा कि अरमान ही शिवानी का असली बेटा है तब क्या होगा। और आर के तुम ऐसी स्टुपिडिटी मत करना, कहीं अबीरा को प्रपोज वपोज मत करना, वरना तुम्हें जवाब में ना ही मिलने वाला है। अबीर ने तो सारे शादी के प्लान भी बना दिए थे, और चारों तुम इतना बोलोगी अबीर को, क्या बोल रही हो तुम्हें समझ में भी आ रहा है? कुछ तो लिहाज करो। सही में चारू वो अपना प्यार तुझ पे थोप रहा है कि तुम अपनी बहन के लिए सैक्रिफाइस कर रही हो। वाह चारू, क्या बात है कि तुम्हें सपोर्ट देने वाला चाहिए था, जबकि अबीर तो व्हील चेयर का मोहताज है, तो तुम्हें उसका सपोर्ट बनना पड़ेगा। ये बात कह के तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है। अबीर का दिल पूरी तरह से तोड़ा है तुमने, और अब तो ऐसा ही लगे कि सच में क्यारा अबीर से बहुत प्यार करती है। लेकिन मीनू चाची और उसके पापा भी नहीं चाहते कि क्यारा ऐसे लड़के से शादी करे जो खुद के पैरों पर भी खड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी क्यारा अपनी जिद पर अड़ी है, और सच में ये दबंग लड़की है। लेकिन दिल तो टूटेगा तुम्हारा भी बेटा, इतना मत उछलो। ये सब चारू को जलाने के लिए ही अबीर ने किया है, लेकिन ये गलत है। और चारू तुमने जो ये तरस खाने वाली बात बोली है ना, बहुत गलत बोली है। तुम जानती हो कि अबीर के इस हालत का जिम्मेदार कौन है, फिर भी तुम ये सब बोल रही हो, तो गलत है। अबीरा बिल्कुल सही कह रही है कि तुम चारू से प्यार करते हो तो तुम क्यारा को प्यार कैसे कर पाओगे? उसके दिल के साथ ये खिलवाड़ ही कहा जाएगा। तो ऐसी स्टुपिडिटी मत करो। और क्यारा ने बिल्कुल सही कहा कि आप और भाभी तो इतना प्यार करते थे, और आप तो प्यार को इतना समझते, तो फिर आपका और भाभी का रिश्ता क्यों टूटा? वाह क्यारा बेटा, बढ़िया। अब जवाब दो अरमान पोद्दार, क्या जवाब है तुम्हारे पास इसका? अबीर भी अपनी जगह सही है कि चारू खुद ही अपने डिसीजन पे कड़क फुल्ली खड़ी नहीं रहती है, वो डरती है, जबकि अपने फैसले पे स्ट्रॉन्ग खड़े रहना ही सच्चा प्यार होता है। अरे क्यारा बेटा, तुम्हारे भाई को प्यार का मतलब पता होता तभी तो वो समझ पाते कि अबीरा उसके लिए क्या है। बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है, जिसका जवाब अरमान के पास भी नहीं है, और ना ही कभी होगा। ये बात 100% सही है कि अरमान हार गया, इसलिए उनका प्यार भी हार गया, वरना नहीं हारता। आज तो क्यारा ने भी कावेरी पोद्दार को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वाह बेटा, तुम ही कर सकती हो ये सब। हाँ भाई, तुम दोनों अडल्ट हो, कुछ भी कर सकते हो, कानून भी उसकी परमिशन देती है। इस विद्या ने तो अबीरा को कैरेक्टरलेस साबित कर दिया। क्या बात है, सच में तुम्हारी सोच इतनी घटिया है ना। तुम्हारा कर्मा रिटर्न कान्हा जी सब देख रहे हैं,
सब मिलेगा, वो भी सुसमित। लौट आएंगे तुम्हें कान्हा जी, तुम्हारे कर्मा रिटर्न। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, माय गॉड, ये तो रोलर कोस्टर राइड के भी इट्स अंडरस्टेटमेंट। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, ये रोलर कोस्टर राइड करते हैं ना, ये असली ये रोलर कोस्टर राइड है। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, ये अभी जानबूझकर कर रहा है कि ये रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है ताकि चारू सबके सामने, अपने परिवारों से सदस्यों के सामने अपने प्यार इकबाल करेंगे। मतलब बता दें कि वो अभी से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। तो ये करने के लिए ये रिवर्स साइकोलॉजी प्ले कर रहा है। और कायरा का भी समझ रहा है कि वो छोटी है, और ये बात सच है कि अगर वो सच्चे प्यार करेगी तो वो जरूर उसके लिए खड़े रहेंगे। और इसने एक सवाल और अच्छी बात कही कि पूछा अभी अभी अरमान से कि अगर वाकई आप प्यार आप जानते हो तो आपकी भाभी क्या है, अब मेरा भाभी कहाँ है, तो दफना आपको तो, आपको यकीन नहीं है, प्यार पे यकीन नहीं है। फिर मुझे ये समझ में नहीं आना, चारों बेफजूल की त्याग करने के लिए करना जरूरी नहीं है। जहाँ त्याग करना चाहिए वहां त्याग करना चाहिए, वहां नहीं करना चाहिए वहां नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब क्या करने से अब क्या, प्यार एक पेस्ट नहीं है, उठा के उसको चिपका दे और प्यार हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। प्यार दूसरा शब्द बलिदान होता है। अगर वाकई किसी से प्यार करते हैं, आपको सैक्रिफाइस करना वो बात अलग है, पर ये सैक्रिफाइस नहीं है, त्याग करना नहीं है, ये तो बेवकूफी है। ये कब समझेगी ये लड़की, पता नहीं समझे। ये लड़की अभी इस्तेमाल हो रहा है, और चिल्लाने से क्या वो डर जाएंगे? यही तो प्रॉब्लम परेशानी की है। और विद्या भी कमाल है। ये तो माँ ही कहना कि क्या इंसान कहने के लायक नहीं है, बेटे को इस्तेमाल करके फिर फेंकना है, यही माँ का है, ये माँ कर रही है। और वहां आरू आरू शिवानी जी, वो वाकई अरमान से प्यार करते हैं, दिल पहचान लिया, दूसरी दिल पहचाने कि माँ बेटा है, लेकिन अभी वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, सिंक नहीं हो पा रहे कि आपको पता होना है या एहसास होना है, दोनों बात की बात है, दोनों फर्क है। एक फाइन लाइन होती है ना उसमें, वही होता है। और आके को घबराहट है कि उसको घबराहट हो रही है कि तो कहीं ने, क्योंकि उसको प्यार अपनी एक माँ के रूप में देख चुका है। सो इसलिए वो अरमान को उसको पता चल गया है कि वाकई ये माँ बेटा है, उसको दिल में पता चला गया है। पर वो डर की वजह से वो शिवानी जी को अरमान के पास नहीं पहुंचाने दे रहा है, पर वो जल्दी हो जाएगा, जस्ट मैटर ऑफ फ्यू टाइम्स। क्योंकि क्या है कि अभी थोड़ा सा हल्की सी हो रही है, मतलब एपिसोड थोड़ा जल्दी जा रहा है, पर मुझे पूरा यकीन है चारू अपने इकबाल करेगी और बताएगी कि वो वाकई अबीर से प्यार करती है। और ये भी पीना नो भी जवाब नहीं है, बस थप्पड़ मारने के तैयार हो जाते हैं। ये शांति से क्यों करना चाहता है, कम से कम वो बता रहे हैं, ये बता रहे क्या शादी करने से क्या हो जाएगा। जो जिसे प्यार करता है उसी से ढूंढे। अविरत बिल्कुल सही कह रही है। अब एक बार सच्चे दिल से प्यार कर लेंगे ना, अब ख्याल में कि वो चारू दिखेगी, और फिर क्या होता है, वो थक जाएगी, ये लड़की फिर पागल हो जाएगी। अभी इसी वक्त अगर चारू जल्दी से जल्दी नहीं बताएगी तो प्रॉब्लम है। इकबाल नहीं करेगी कि ये मैं अभी से प्यार करती हूँ, ये अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, वहां से ही प्यार करती है, क्या करना कोई बेफजूल है। जहां करना चाहिए वहां करना चाहिए। बस आगे क्या देखते हैं। कहलाता है। मैं यहाँ
चारू बहुत हर्ट कर देती है अबीर को, जहाँ उसका कहना होता है कि तुम जैसे अपाहिज के साथ मैं किस तरह से सारी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, जहाँ मैं एक प्रैक्टिकल लड़की हूँ और मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं। जहाँ कहीं ना कहीं अबीर बहुत हर्ट तो होता है, इस तरह से चारू के बातों का बहुत ही उसे चुभन महसूस होती है, पर वो पोदार हाउस में जाके तभी का तभी कायरा से प्रपोज कर लेता है, जहाँ कायरा तो बिल्कुल तैयार है, अबीर से प्यार भी करती है और अबीर के लिए वो सब सारे फैमिली के साथ लड़ भी सकती है। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चारू और अबीर दोनों कायरा का इमोशनल से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ चारू को लगता है कि अगर चारू ने इस तरह से अबीर को हर्ट कर दिया तो वो उसे छोड़ के कायरा को अपना लेगी, जहाँ अबीर को यही लगता है कि चारू इसके वजह से ही ऐसा कर रही है, जहाँ अगर असल में उससे कायरा के साथ में जब भी वो देखेगी तभी उसे अपनी फीलिंग्स को एहसास होगा और वो तब सच मान सकती है। यहाँ अरमान को बहुत गुस्सा आता है, बार बार आरके का फ़ोन जो अबीरा का फ़ोन पे आता है, जहाँ फ़ोन लेके फेंक देता है। इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो अरमान पोदार? अबीरा अभी अगर सिर्फ सेपरेशन डाइवोर्स होना ही बाकी है, नहीं तो तुम दोनों तो बहुत पहले ही अलग अलग हो चुके हो और तुम्हें प्यार का मतलब कहाँ पता है, जो आज कायरा ने तुम्हें इतना सब कुछ सुना दिया। अगर तुम्हारा प्यार होता तो आज अबीरा तुम्हारे साथ होती, पर तुमने कभी अबीरा का साथ दिया है? शादी से लेकर अब तक तुमने अबीरा को बहुत दुख ही दिया है मेरे ख्याल से, क्योंकि तुम्हें तो अपनी माँ बहुत ही महान दिखती है, जो तुम्हारे घर में किसी को नहीं लगता है कि तुम लोगों ने कुछ गलती ही नहीं किया है, बल्कि विद्या को तो अभी तक, या विद्या को छोड़ो, बाकी किसी को भी ये एहसास नहीं है कि एक नौजवान को इस तरह से इसी से उसे चलना पड़ रहा है। और यहाँ जिस तरह से आरके की माँ परेशान कर रही है आरके को अबीरा को लेके आने के लिए, जहाँ आरके भी बहुत ही परेशान हो जाता है। यहाँ अरमान ने आज कम से कम इतना हिम्मत तो दिखा दी, जहाँ विद्या के फिर से बदतमीज़ी करने पे ये कहते हुए कि अबीरा और मेरा सेपरेशन हो ना हो, पर इस घर में उसकी बेइज्जती नहीं होगी। बेइज्जती तो तुम लोग ने बहुत बार कर लिया है पहले भी, कम से कम अभी तुमने इतनी हिम्मत तो जुटाई कि तुम्हारे माँ के सामने इतना तुम कह सको। यहाँ अरमान के गाड़ी में टकरा जाती है शिवानी, जहाँ उसे भी अजीब महसूस होता है कि माँ का दिल है तो उसे लगता है कि उसका आरू है, जहाँ उसे खुद कंफ्यूजन हो जाता है कि इन दोनों में कौन उसका आरू है। जहाँ अरमान को भी पता है कि उसकी माँ की तबीयत सही नहीं है और वो अबीरा को अपनी बहू मानती है, जहाँ आरके और शिवानी को खुद अरमान लेके जाने के लिए अपने गाड़ी में उनके घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। यहाँ आगे देखना पड़ेगा आगे किस तरह से एपिसोड आएंगे। यहाँ गोवेंका हाउस में भी बहुत बवाल बचता है, ये सुनते हुए कि अबीर कायरा से शादी करने के लिए तैयार हो गया है।
और प्री कैप में जिस तरह से दिखाया जाता है कि विद्या ने बहुत साल से शिवानी को कैद करके रखा था, जहां वो बहुत पहले ही उस कैद से आज़ाद हो गई है, और उस गुंडा आके विद्या को कावेरी पोदार को कह देता है कि वो बहुत पहले ही वहाँ से निकल चुकी है। यहाँ अबीरा सुन लेती है और उसे ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ कावेरी पोदार कर चुकी है, जहाँ वो अरमान को बताना नहीं चाहती है। यहाँ अभी देखना पड़ेगा किस तरह से कौन खुलासा करेगा कि शिवानी ही अरमान की असली माँ है, और उसे किस तरह से सुरक्षित और कौन अब अरमान से मिलवाएगा। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये अभील ने इसको सबको सच बता दिया, पर बता दिया है कि ये चारू उससे मिलने आई थी, पर बंसल का दिमाग को क्या हो गया है। मतलब जिसको उसको मारना चाहिए था, जो कि नीरज था, जिसके ऊपर उसको हाथ उठाना चाहिए था, उस पर तो उसने आवाज तक ऊंची नहीं करी। और ये बात में ये अभीर को क्यों ये मारने पर तुल गया है, जबकि वो तो चारू से बिल्कुल सच्चा प्यार करता है। और लेकिन जब वो बार उसने ये कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, चारू ने कहा है, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं जो है ना कियारा से शादी कर लेता हूँ। और उसने कियारा को प्रपोज कर दिया है, और कियारा ने तुरंत हाँ कर। अरे पहले तू अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लो कियारा, लेकिन लोगों के सिर पर तो इश्क का भूत सवार है। कभी कियारा का, कभी कभी किसी और का, बस यही करना है। और ये और विद्या का तो खैर भैया दिमाग में कौन सी गंदगी भरी पड़ी है, ये मेरी समझ के बाहर है। मतलब जब देखो तब अभीरा को गलत ही बोलना है और अरमान के सामने बोलना है, जबकि ये विद्या बहुत अच्छे से जानती है कि अरमान जो है अभीरा के खिलाफ ज्यादा देर तक सहन नहीं करेगा। और जिस दिन अब इसका ये गुस्सा विद्या के सामने के ऊपर फटेगा कि अभीरा को कुछ नहीं बोलना है, तब ये क्या अपना मुंह दिखाएगी। और क्यों बोलना है इसने, ये तो खैर पोद्दार की फैमिली सारे के सारे एहसान फरामोश तो है ही एक सिरे से। कावेरी पोद्दार को देख लो, विद्या को देख लो, खैर ये अभी और भी, और एक आध कोई और भी होगा इसमें। बंसल तो है ही है तीसरा नंबर पे। और इसने अभीरा ने माधव जी और विद्या का रिश्ता सुधारने के लिए ही तो जो है कोर्ट में झूठ बोला था कि जो है हमारे जो भी उसने गवाही दी थी कि हमारी शादी जिससे कि इनका डाइवोर्स हो जाए, और माधव का और इसका विद्या का। पर विद्या तो विद्या है, उसको ये सब बातें कहाँ याद रहती हैं। बस उसको सिर्फ ये याद है, उसको विद्या को कभी अच्छी अच्छी बातें याद नहीं रहेंगी कि अभीरा ने मेरे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी थी, मेरे साथ क्या क्या किया था, यहाँ तक कि जान भी उसकी बचाई थी जब वो उसके ऊपर वो शैंडिलियर गिरने वाला था। तो वो सब चीजें तो विद्या बिल्कुल एक सिरे से भूल ही चुकी है। और उसको सिर्फ यह याद है कि उसने क्या कहते हैं अभीरा ने मेरे को जेल भिजवाया था, वो भी सिर्फ 5 दिनों के लिए। अगर ये पूरे 10 साल अगर वहां रहती, तो इसके मन में अभीरा के लिए कितनी नफरत भर जाती, ये तो भगवान भी शायद नहीं जान पाते होंगे। और कैसे उसको अरमान को कि उसको आरके का नाम लेके, जब उसने आरके बार बार फोन कर रहा है, अरे आरके को भी थोड़ा समझना चाहिए कि उसके घर में भी कोई इमरजेंसी हो सकती है, कि वो कहीं बिजी है या कुछ है, तो कम से कम उसको थोड़ा सा रुक के फोन कर ले।
पर नहीं, बार 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 में फोन किया जा रहा है। तो कम से कम इतना बड़ा वकील है तो इतनी तो जो है अकल होनी चाहिए ना आदमी में, कि वो फोन काट रही है तो कम कोई वजह तो होगी, नहीं तो फोन तो हमेशा उठाती है वो। पर नहीं, उसके अकल पर भी तो पत्थर पड़े हैं। और गुस्से में आके उसने अरमान ने उसके हाथ से फोन लेके पानी में फेंक दिया है। और जब शायद विद्या ने जाने किसी ने कुछ उसके खिलाफ बोला है, कह रहा है कि आपने तो जो है मेरे को मेरे पैरों पे चलने लायक छोड़ा ही कहाँ है। किसी शायद अभी ने ये जवाब दिया है। और ये इसकी अरमान की माँ जो है उसको अभीरा के घर जाना चाहती है। और ये रास्ते में बार बार आके उसको रोक रहा है, लेकिन जो है ये उसको रोक रहा है और बाद वो कहता है कि अभी नहीं जाना है। अब वो तो उसको तो सच्चाई पता है ना कि वो क्या है, अभीरा उसकी बीवी है ही नहीं। और इतने में वो अरमान की गाड़ी से वो टकराते टकराते अभी मतलब टकराते बची गई है, सिर्फ उसके बोनट पे गिरी है पर टक्कर हुई नहीं है। तो ये उसको देखते के साथ ही शिवानी के मुंह से निकला आरू। और वो इसको वो कहता है कि तुम्हारा बेटा तो मैं हूँ, लेकिन उसको शिवानी को और अरमान को दोनों को ये एहसास तो है कि ये हमारा कोई अपना है। शिवानी को तो ये है थोड़ा मतलब अपने मन में तो ये लग रहा है कि यही मेरा बेटा है, लेकिन अभी तो और ये आरके के चक्कर में वो थोड़ी पजल हो गई है कि वो किसको अपना बेटा कहे। लेकिन अभी जब तक इतने दिन से आरके उसके लिए कर रहा है, उसको ही उसने अपना बेटा समझ लिया है। और शिवानी के पैर से शिवानी के पैर से चप्पल निकल गई तो अरमान उसको चप्पल पहना रहा है। और वो कहता है कि मैं आपको आपकी बहू के घर ले चलता हूँ। तो कह रहे मैं जानता हूँ कहाँ रहते हैं। तो जो है अब उसकी आरके की हवा टाइट है कि वो करे तो करे क्या। ना वो अब मैसेज कर सकता है अभीरा को कि इस तरह से की सिचुएशन है। और ये अभीरा जो है उसको अभीर से पूछ रही है कि ये सब क्यों किया। तो उसने भी सही कहा है कि भाई शादी उससे करो जो तुम्हारे साथ खड़ी रहे, जो तुमसे प्यार करे। और प्रीकैप खैर अभी वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुचि जी, राधिका जी, ख्याति जी और सुजाता जी, आपके इतने शानदार रिव्यूज को लेके, क्योंकि रिश्ता की जो एपिसोड्स है बहुत बढ़िया चल रही हैं। आज जिस तरह से आप सबने मेंशन किया है ये फूफा सा के कैरेक्टर को, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इंसान सुधरने वाला नहीं है। किसी का गुस्सा किसी पे कुछ का कुछ ही करता रहता है। बढ़िया रिव्यूज आप सबके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको भी अगर भेजना है तो जरूर भेजिए। और नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.